नित नूतन तुझ साहस सत बरहु सहित परिवार। मैं तुम्हारे संकल्प लगी दिनहि करव जो नार। कपट मुनि ने कहा, वैसे मैं कभी जाता नहीं हूँ, आज तक मैं कहीं गया नहीं, किसी गांव नहीं गया, किसी घर नहीं गया, लेकिन राजन तुम्हारे लिए मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ। तुम नए नए रोज ब्राह्मण सत, सहस सत मतलब 1,00,000 ब्राह्मण, सत माने 1,000, सहज माने 1,000, सत माने 100, 1,100 सत का मतलब हुआ 1,00,000। 1,00,000 ब्राह्मण परिवारों को निमंत्रण करिए परिवार सहित। नित नूतन तुझ सहस सत बरहु सहित परिवार। मैं तुम्हारे संकल्प तलगी दिन ही करब जो। मैं बराबर 1 वर्ष तक तुम्हारे यहाँ रहूंगा। और युक्ति बताई है कि यही विद भूप काष्ट अति थोरे हुई है सकल देव बस। तो थोड़ा कष्ट तो है, 1 वर्ष तक आपको भोजन कराना है, इतना तो कष्ट मिलेगा, थोड़ा सा कष्ट है, लेकिन हुई है सकल विप्र बस तोरे। सारे ब्राह्मण तुम्हारे बस में हो जाएंगे। ये तुम्हारा पूर्ण की बात है कि ब्राह्मण तुम्हें कभी श्राप नहीं देंगे, जब तुम्हारे होंगे तो श्राप नहीं देंगे। करी है विप्रो होम मख सेवा ते ही प्रसंग सहज बस देवा। जो ब्राह्मण मख होम करेंगे या जो उनके यहाँ प्रसादी पाएंगे, वो भी सब तुम्हारे हो जाएंगे, सब तुम्हारे हो जाएंगे, देवता भी तुम्हारे हो जाएंगे। और एक तो ही कहूँ लखाऊ मैं यही बेस न आओ। और एक बात तुमको और बता दूं, राजन से कपट मुनि कह रहा है कि मैं इस वेश में नहीं आऊंगा तुम्हारे यहाँ, जो मेरा वेश है, मैं दूसरे वेश में आऊंगा। तो तुम्हारे उपरोहित कहूँ राया हरि आनव में कर निज माया। तुम्हारे पुरोहित को मैं हर लाऊंगा अपनी माया से, और उसका वेश बना करके मैं वहां उपस्थित रहूंगा। ये राजा को कपट मुनि ने समझाया, राजा समझ नहीं पाया। तप बलते ही कर आप समाना और रखे हो यहाँ बरस परवाना। अपने तप के बल से मैं उसको 1 वर्ष तक अपने पास रखूंगा और मैं तुम्हारे पास रहूंगा। और मैं धरितासु वेश सुन राजा सब विद तोर समारव काजा। मैं उसी का वेश रख करके तुम्हारे पास रहूंगा और सारे तुम्हारे काज संभाल दूंगा, सारे काम तुम्हारे करूंगा। ये उस कपट मुनि ने समझाया हमारे राजा प्रताप भान को। मैंने से बहुत शयन अब कीजे मोहि तो ही भूख भेंट दिन तीजे। अब ज्यादा समय हो गया है, राजन विश्राम कर लो, शाम रात हो गई है, और अब तीसरे दिन हमारी तुम्हारी मुलाकात होगी। भेंट हमारी तुम्हारी तीसरे दिन होगी। योजना बना दी, पूरा षड्यंत्र तैयार कर दिया, राजा को समझा दिया कि रात काफी हो गई है, अब शयन कर लो, तीसरे दिन में मेरी तुमसे भेंट होगी। आगे का भी तैयारी बताई है। मैं तपे बल तो ही तुरग समेता। तुरग कहते घोड़े को। अपने तप के प्रभाव से तुम्हें और तुम्हारे घोड़े को मैं तप बल तो ही तुरग समेता पहुंचो सोते निकेता। सोते हुए तुमको तुम्हारे निकेत यानी तुम्हारे घर पहुंचा देंगे, तुम्हारे आवास पहुंचा देंगे। तपस्वी कपिल तपस्वी मुनि ने यह समझाया। राजा बड़ा प्रभावित था कि तो सब कुछ जानते हैं, परम ज्ञानी हैं, अपना गुरु मान लिया उस प्रतापभान राजा ने। जो हारा हुआ राजा था उसने कपट करके राजा से बदला लेने की सारी युक्ति बना डाली। राजा विश्वास में आ गया, राजा समझ नहीं पाया। कहा तुम आराम करो, तीसरे दिन मेरी तुम्हारे से मुलाकात होगी और तुम्हें सोते हुए मैं घोड़े के तुमको पहुंचा दूंगा तुम्हारे निकट यानी तुम्हारे धाम। ये कैके प्रदेश का राजा था, सत्यकेतु का बेटा था।
मैं आव सोई वे सुधर, पहचान्यो तुहि मोह तब मोहि, जब एकांत बुलाए सब कथा सुनावऊं तुहि। मैं तीसरे दिन आऊंगा, उसी का वेश धर के आऊंगा, और जब मैं एकांत में तुमको कथा सुना दूं, ये वाली जो मैं तुमको समझा रहा हूं, तो तुम पहचान लेना कि मैं आ गया हूं। बस बोलिए आनंद कंद भगवान की।